इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्मृति शेष तारामणि देवी की स्मृति में श्री शांतिलाल सेठी परिवार, पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, इस वर्ष परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का 44वां पावन वर्षा योग बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। इसके लिए विगत 2 अगस्त को पटना के कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं भक्ति से सजे इस महोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का वर्ष 2018 का वर्षा योग बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। अपने गुरुवर का 44वां पावन वर्षा योग कराने का सौभाग्य पाकर पटना का समूचा दिगंबर जैन समाज उत्साहित है। भक्तों ने गुरुवर के वर्षा योग हेतु 2 अगस्त को कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया। 2 अगस्त को गुरुवार के चातुर्मास कलश स्थापना को लेकर पटना वासी बेहद उत्साहित थे। प्रातःकाल से ही भक्तगण श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचने लगे। समाज ने गुरुवार के चातुर्मास कलश स्थापना की भव्य रूप से तैयारियां की थी। जैसे ही आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का संघ सहित मंदिर जी में आगमन हुआ तो उपस्थित सभी श्रावक श्रेष्ठियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात ही समाज के श्रेष्ठी जनों ने विधि पूर्वक ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद एक बालिका ने मंगलाचरण किया, जिसका उपस्थित सभी ने करतल ध्वनियों के साथ आनंद लिया। इसके बाद गुरुवर के वर्षा योग कलश स्थापना समारोह में विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया।
इसी श्रृंखला में आगंतुक महानुभावों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। तत्पश्चात ही परम पूज्य मुनि श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। 4 महीने कहीं भी विहार नहीं करता है और जीवों की उत्पत्ति अधिक होने की वजह से साधु वर्षा योग को धारण कर लेता है, लेकिन श्रावक उस वर्षा योग का फायदा लेता है। श्रावक गुरु चरणों में आकर के गुरु की भक्ति का आनंद लेता है, साथ साथ में गुरुओं को जो आहार देता है, जो गुरु की सेवा करता है, जो जीव गुरु के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है, वह अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। मूल चतुर्मास करने का उद्देश्य यही होता है कि साधुगण का सहवास मिले, संगति मिले, तो हमारे अंदर भी वो संस्कार आए। क्योंकि आज वर्तमान में भौतिकवाद के युग में हमारे अंदर इतने संस्कार कम हो गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम भूल गए। एक रूढ़ी परंपरा चली आ रही है, उस रूढ़ी परंपरा के अनुसार हम आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। ज्यादा कुछ समय होता है तो 2-5 मिनट बैठ जाते हैं, कुछ हमारी भक्ति होती, कुछ भावनाएं होती हैं, कोई स्तोत्र का पठन कर लिया, कुछ माला कर ली, नमोकार मंत्र का जाप कर लिया, पूजा कर ली, बस ये हो जाता है। ये हमारी एक रूढ़ी परंपरा है, रोज का रूटीन है। लेकिन साधु का सहवास जब मिल जाता है, संगति मिल जाती है, तो इससे भी बाहर निकलने का रास्ता गुरुराज बताया करते हैं। गुरुओं का उद्देश्य गुरुओं के सहवास में आने से, क्योंकि हमें पता चलता है कि वास्तविकता में हमें कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कौन सी क्रिया किस समय पर करना चाहिए, किस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन हो, ये सारी क्रियाएं गुरुओं की संगति से हमें समझ में आता है। भगवान की विनय कैसे करें, गुरुओं की विनय कैसे करें, और हम विनय करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उससे हमें क्या फल मिलता है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत श्री शांतिलाल जी सेठी ने स्वागत भाषण से उपस्थित सभी को अनुग्रहित किया। इसी श्रृंखला में गुरुवर की अनन्य भक्त छाया जी ने मधुर भजन के माध्यम से गुरु परिचय दिया। इस दौरान समारोह में आए भक्तों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पटना का समग्र जैन समाज यहां आया हो। अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं। इन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं रहता है। इनकी संयम, साधना, सरलता, आध्यात्मिकता, वाक्पटुता, दार्शनिक प्रकार का व्यक्ति
के मन को मोह लेती है। इनकी सरलता, सहृदयता व सही भाव जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिस प्रकार मयूर पानी की राह देखता है, चकोर चांद की राह देखता है, उसी तरह मैं भी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए उनकी वाणी सुनने को उत्सुक रहती हूँ। जिस प्रकार किसी गरीब को अचानक निधि मिल जाने से वह अत्यंत खुश होता है, ठीक उसी तरह आचार्य श्री के सानिध्य में आने के बाद ही मेरा अज्ञान रूपी मिथ्यात्व दूर हुआ। मैं तो अज्ञानी थी, मुझमें कोई पात्रता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने बड़े ज्ञान के सागर को अपने अंजलि में कैसे करूं। आज मैं आचार्य श्री के विराट व्यक्तित्व का वर्णन करना चाहूँ तो उसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। कितने मार्ग हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने गुरु हैं, कितने सिद्धांत हैं, लेकिन व्यक्ति को जहाँ शांति मिले वही सार। मैं और मेरा परिवार आचार्य श्री के चरणों में ही अभूत शांति को प्राप्त करते हैं। इनके दर्शन से तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तीर्थ व तीर्थराज में शिखर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए हैं। इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर के सानिध्य में चातुर्मास के मंगल कलशों को अभिमंत्रित करने की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया और पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन किया। तत्पश्चात ही परम पूज्य मुनि श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए उन्हें जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया। अगर कोई वस्तु आपको बिना प्रशांत के मिल रही है, उस वस्तु का अधिक मोल करना चाहिए, क्योंकि उसका मोल इसलिए अधिक करना चाहिए क्योंकि आपको कोई प्रशांत ही नहीं करना पड़ा। परसी हुई थाली आपके सामने आ गई, अब आपको सिर्फ क्या करना है? भोजन करना है। अब आपको इसलिए हमें उसका मोल बहुत अधिक हो, लेकिन हमारी भावना परिवर्तित हुई क्योंकि हमारा खान पान भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम जिस भोजन को करते हैं उस भोजन के अंदर भावना भी कुछ आपकी ऐसी हो गई है कि हमें इस भोजन को छोड़ करके बाजार का भोजन ज्यादा पसंद आता है। क्या होगा? हमारे घर में बना हुआ जो भोजन होता है, हमें उस भोजन को छोड़ करके हमें भोजन बाजार का पसंद आता है। तो इसी प्रकार से हमारी भी भावना बन गई कि हम घर पर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, घर पर कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाता है, आपके समाज के अंदर, आपके मंदिर के अंदर में बिना बुलाए कोई साधु संत आ जाते हैं तो हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, हम तो दूसरे की चिंता में लगे रहते हैं। प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों को गुरुवर के सानिध्य में चातुर्मास के मंगल कलशों को स्थापित करने का परम सौभाग्य मिला।
कलशों की स्थापना करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी और अखंड दीप प्रज्वलित किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज का 44वां पावन चातुर्मास कराने का सौभाग्य पाकर पटना वासियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम पूज्य आचार्य विपुल सागर महाराज का संघ चतुर्मास सत्संग का चतुर्मास की कलश स्थापना का कार्यक्रम आज आयोजित है। इसमें समाज के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से संपन्न हुआ है। 21 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज का चतुर्मास पटना नगरी में बड़े सौभाग्य से द्वारा मनाया जा रहा है। इसे पूरे पटना वासी को महाराज के सत्संग का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। आचार्य विपुल सागर जी महाराज का सत्संग पटना में 18 तारीख को आगमन पदार्पण हुआ था और बड़े सौभाग्य से हम पटना वासियों को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और चतुर्मास स्थापना आज हम लोग 2 तारीख को सुबह दिन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम करके संपूर्ण रूप से संपन्न किया है और हम लोगों को बहुत उत्साहित है। 21 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज का चतुर्मास पटना नगरी में बड़े सौभाग्य के द्वारा मनाया जा रहा है। आज पटना सुदर्शन स्वामी की निर्माण स्थली पाटलिपुत्र में 21 साल के बाद पटना वासियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस वयोवृद्ध आचार्य धर्म सागर जी के पट शिष्य आचार्य 108 श्री विपुल सागर जी का चतुर्मास संपन्न कराने का सौभाग्य मिला है। आश्चर्य लिंग किंतु सत्य, ये हमारा सौभाग्य है कि 21 वर्षों के बाद इस चतुर्मास के समय महाराज जी का इधर से गुजरना हुआ और हम लोग के अनुनय विनय के बाद उन्होंने हामी भर दी। ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको 4 मास तक महाराज का भक्ति करने का मौका मिलेगा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे बिहार की राजधानी पटना के कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज के 44वें पावन वर्षा योग कलश स्थापना समारोह के भक्तिमय दृश्य। ये महोत्सव विगत 2 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने मुनिश्री की मंगलमयी वाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य कर लिया। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्मृति शेष तारामणि देवी की स्मृति में श्री शांतिलाल सेठी परिवार, पाटलिपुत्र, पटना, बिहार।